तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ अब रॉयल पैलेस की ओर से आ ही रहा होता ही तभी इसके सामने फिफ्थ प्रिंस और सिक्स्थ प्रिंस आ जाते हैं। तो सेवेंथ कहता है कि भाइयों तुम लोग भी यही हो। जिस पर छठा प्रिंस कहता है कि कौन भाई, हम तुम्हारे कोई भाई वाई नहीं है। तो पांचवा प्रिंस कहता है कि लियान हम रॉयल पैलेस से और तुम गार्बेज से फर्क समझो जरा। जिस पर सेवेंथ कहता है कि समझ गया, बताओ क्या चाहिए तुम दोनों को। तब सिक्स कहता है कि साहब मैं ग्रेट जनरल बनूंगा तो फिर तुम मेरे अंडर में सेना में काम करोगे और डेली सबके सामने तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिस पर सेवेंथ कहता है कि कैसा काम। तब सिक्स कहता है कि तुम रोज मुझे सबके सामने घुटनों पे बैठ के ग्रीट करोगे। जिस पर पांचवा प्रिंस कहता है कि और मैं चाहता कि विंसिंग एकेडमी में तुम्हारी जगह मैं ही रोल करूं। वैसे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट तुम्हारे जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तब सेवेंथ कहता है कि बस इतना ही या फिर कुछ और भी डिमांड है। जिस पर फिफ्थ प्रिंस कहता है कि तुम्हें ये मजाक लग रहा है। तभी इनके इतना कहते कहते कोई इन्हें पत्थर मारता है। तब सिक्स प्रिंस बहुत ही गुस्से में कहता है कि कौन है बे। जिस पर प्रिंसेस रियो आती हुई कहती है कि मैंने मारा। तब ये दोनों थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि दीदी आप। जिस पर रियो कहते हैं कि सर आप कौन दीदी, मैं तुम्हारी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ। तब फिफ्थ प्रिंस कहता है कि दीदी आप हमेशा इसकी साइड क्यों लेती है, ये तो हमारे खून का है भी नहीं। जिस पर रियो कहते हैं कि अगर ये बात दोबारा कही तो फिर मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। तभी यहाँ ये मंत्री आते हुए कहते हैं प्रिंसेस रियो एम्परर आ चुके हैं। तब रियो कहते हैं कि आज पिताजी का मन मुझसे मिलने का कैसे हो गया। जिस पर मंत्री कहता है कि वो तो एम्परर ही जाने। तब प्रिंसेस रियो सेवन से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अब भी तुम्हें सिटी से बाहर भिजवा सकती हूँ, क्या तुम चाहोगे। जिस पर सेवन कहता है कि बड़ी सिस्टर यहाँ पे अगर कोई मेरा अपना है तो वो सिर्फ आप ही है, आपको छोड़ के भला मैं यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ। तब रियो सेवेंथ को गधा कह के मंत्री के साथ आगे जाते हुए कहते हैं कि जान से मत मारना। जिस पर ये दोनों काफी खुश होते हुए कहते हैं कि आपका ऑर्डर सर आंखों पे दीदी। तब फिफ्थ अब सेवन से कहता है कि हर बार तुम दीदी के पीछे छिप के बच जाते थे, लेकिन आज तक खुद दीदी ने ही ऑर्डर दे दिया। आखिर विदाउट कल्टिवेशन तुम आज हमसे कैसे बचोगे। और इतना क्या कि ये दोनों इस सेवेंथ पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब सिक्स प्रिंस भी कहता है कि आज इसकी हड्डियों का बेसन बना देंगे। जिस पर इधर अब ये मंत्री पूछता है प्रिंसेस रियो आप हमेशा इस को बचाते रहती थी, बट आज आपने ये कह दिया कि जान से मत मारना। तब प्रिंसेस रियो कह दी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मंत्री, मैंने फिफ्थ और सिक्स को नहीं बल्कि सेवेंथ को कहा था कि उन दोनों को जान से ना मारे। जिसे सुनिए मंत्री कहता है कि क्या। तब प्रिंसेस रियो कहती है कि मेरा सेवन जंगों की जीत के आ सकता है, वो भी बगैर कल्टीवेशन के, तो फिर इन दोनों लूजर्स को मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। जिस पर मंत्री अब पीछे मुड़ के उन दोनों को देखता है जहाँ सेवेंथ ने वाकई मार मार के इन दोनों का सुअर भर दिया था। तब सिक्स प्रिंस उठते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये नाली का कीड़ा एक साथ हम दोनों को कैसे पीट सकता है। जिस पर सेवेंथ इसके ऊपर अपने पैर को रखते हुए कहता है कि भाई मानता हूं इसलिए चिंता छोड़ रहा हूँ, वरना अभी तुमने जो कहा उसके लिए मौत से कम सजा नहीं होती। तुम ग्रेट जनरल बनने के ख्वाब देखते हो मगर बैटल में उतरते दुश्मन को देख के भाग निकलते हो। अगर तुम जैसा सुअर तेन्यून सिटी का ग्रेट जनरल बन गया तो फिर उद्धार हो गया इस सिटी का। जिस पर फिफ्थ प्रिंस उठती है क्या पता नहीं हमारे सन की ग्रैंडपा को तुम्हारे अंदर क्या दिखा, जो रॉयल फैमिली का ना होते हुए तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, बट अब गद्दी पे ग्रैंडपा नहीं बल्कि फादर है। तब शायद इसे अब एक किक मारते हुए क्या था कि ग्रैंडपा का नाम जरा इज्जत से लो, उनके जैसे एम्परर आज तक ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मानता हूँ अब ग्रैंडपा नहीं रहे, बट उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं हूँ बल्कि तुम सारे प्रिंसों में सबसे जीनियस भी हूँ, इसीलिए आइंदा दोबारा मेरे सामने मत आना वरना बैठने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तब ये लोग अब इस नजारे को देखकर थोड़ा डरते हुए क्या देख लगता है सेवेंथ प्रिंस आज फुल रेज में है। पहले गार्ड्स फिर जनरल्स और अब जाके प्रिंस भी। भाइयों क्या कहते हो, हमें झूठी गवाही देनी चाहिए या फिर नहीं। जिस पर बगल वाला क्या है क्राउन प्रिंस से ज्यादा कमीना है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए जो काम मिला है उसे पूरा करना ही होगा। तब इधर अब ये मंत्री क्या है कि मान गया प्रिंसेस आपको इकलौती आप ही तो है जो सेवेंथ प्रिंस को इतने अच्छे से जानती है, बट सेवेंथ प्रिंस ने अभी जो किया है उसे सिर्फ और सिर्फ एम्परर का गुस्सा बढ़ेगा और कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों की तरफ ही साइड ले, ना कि किसी अनाथ का जिसे आपके ग्रैंडफादर बस ऐसे ही उठा ले आए थे। जिस पर इतना सुंदर प्रिंसेस रियो मंत्री को एक थापड़ जड़ देती है। तब मंत्री क्या था प्रिंसेस आपने मुझे मारा। जिस पर प्रिंसेस रियो क्या थी कि वो तब तुम मुझे बताओगे क्या सही है और क्या गलत। तब मंत्री क्या था कि माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आपकी भलाई के बारे में सोच रहा था। जिस पर रियो अब इसे बिल्कुल सेवेंथ के स्टाइल में किक मारते हुए क्या थे कि दफा हो जाओ, अगर तुम 5 मिनट और मेरी नजरों के सामने रहे तो फिर मैं ही तुम्हें जिंदा खत्म कर
दूंगी। तब मंत्री अब घुटनों में बैठते हुए कहता है कि माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मैं अब दोबारा से कुछ भी नहीं बोलूंगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें तैनियन सिटी के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैनिक आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या ये बात सच है कि वाकई में सेवंथ प्रिंस को ग्रेट जनरल के पोजीशन से हटा दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो फिर तैनियन सिटी के दुश्मनों के अटैक को कोई भी नहीं रोक पाएगा। उनके जैसा लीडर मिलिट्री में और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तब उनके कमांडर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि जब तक गोल्ड एम्परर थे तब तक सब बिल्कुल सही चल रहा था, बट उनके जाने के 3 साल बाद ही ये लोग मनमर्जी पे उतर आए हैं। नए एम्परर को सिर्फ और सिर्फ सांस और अदर अपने बेटों से मतलब है। सेवंथ प्रिंस ने सिटी के लिए जो कुछ भी किया है उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। तभी इनकी इतना कहते कहते यहाँ पे एक तेज आंधी आने लगती है, और ये आंधी हवा की वजह से नहीं बल्कि इंपीरियल पैलेस से सैनिकों द्वारा आ रही थी। जहाँ ये लोग अब चीखते चिल्लाते हुए कह रहे कि हम पे हमला हुआ, इंपीरियल पैलेस वालों ने दोबारा से हमारी टेरिटरी पे अटैक कर दिया। इनकी संख्या करीबन करीबन हमसे 100 गुना अधिक है। तब इधर अब हम सेवंथ को देखते हैं जो कि एम्परर पैलेस के बाहर पहुंच चुका था, जिस पर ये लोग भी अब धीरे धीरे सेवंथ के साथ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का सेवंथ से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन ये आदमी इसे रोकते हुए कहता है कि जानता हूँ कि तुम्हारा ये हीरो है, बट अभी फैन मूवमेंट बनाने का समय नहीं है। तब ये लड़का कहता है कि वो बेस्ट प्रिंस है पूरे रॉयल पैलेस में, जिस पर ये आदमी कहता है कि जब खुद रॉयल पैलेस ही नहीं चाहता कि सेवंथ प्रिंस यहाँ रहे तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। एम्परर इसकी जगह अपने बेटों को बागडोर संभालने के लिए देंगे, भले ही सेवंथ प्रिंस कितना ही ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। तब लोग अब जाके क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हैं, जहाँ क्राउन प्रिंस अब सेवन को रोकते हुए कहता है क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगे। तब सेवन कहता है तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के मुंह पे मैं थूकूं ना ग्रीट तो बहुत ही दूर की बात है। मेरी नजर में तुम सिर्फ एक ब्रेनलेस एंग्री बास्टर्ड हो। जिस पर इतना सुनते ये गार्ड अपना स्वॉर्ड निकालने लगते हैं। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि मत करो, अब ये जो भी कह रहा है कहने दो। एक बार पिताजी इसे कम्प्लीटली रॉयल पैलेस से हटा दे, फिर उसके बाद में इसे देखूंगा। जिस बार सेवंथ कहता है कि तुम सिस्टर रियू से बस 1 महीने छोटे हो, बट अकल के मामले में तुम सिस्टर रियू के 1% भी नहीं हो। मुझे तो ताज्जुब होता है क्या वाकई में तुम भी रॉयल ब्लड हो। तब इतना सुने क्राउन प्रिंस सब चिल्लाते हुए कहता है कि मार डालो इसे, लेकिन तभी मंत्री अनाउंस करते हुए कहता है कि एम्परर दरबार में आ चुके हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।